पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात इल्तवा के केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट आज किसी भी वक्त महफूज फैसला सुना देगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अदालत ने आज सेक्रेटरी दिफा को भी तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे रखा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने गुज़श्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया था। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेते हैं हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा, कब तक ये अनाउंसमेंट होने जा रही है इस फैसले की, और क्या आज एक दफ़ा फिर से हेयरिंग होगी या फिर सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा? मदिया खासी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर रखा है, दूसरी जानिब वजारत दिफा का जवाब अभी आना बाकी है। इस वक्त भी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में वजारत दिफा हुकाम जो हैं वो मौजूद हैं, डिस्कशन हो रही है और फिर उस डिस्कशन के बाद बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। उस रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस चैम्बर में उसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि वजारत दिफा के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने गुज़िश्ता समात यानी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया था कि कुछ इस नौयत की हसास मालूमात हैं जिसको हम ओपनली कोर्ट में अगर डिस्कस करते हैं तो इससे मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हैं। इसलिए हमें चैम्बर में ब्रीफिंग देने की परमिशन दी जाए। तो उस पर कोर्ट ने यह कहा था कि आप बजाय ब्रीफिंग के आप हमें रिटर्न यानी तहरीरी तौर के ऊपर अपनी गुजारिशात पेश करें। तो अब जब वो गुजारिशात पेश की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच उन गुजारिशात को देखेगा और फिर वो रिपोर्ट दोबारा सील्ड इन्वेलप करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वापस की जाएगी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये तय करेगी कि हमने फैसला जो है वो कितने बजे देना है, या जैसे आपने कहा कि क्या इस केस पे दोबारा समाअत भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त डिसाइड होनी हैं जब वजारत दिफा की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाएगी। लेकिन कल ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि हमने जजमेंट रिजर्व कर ली है और अभी बहरहाल रिपोर्ट आना बाकी है। काफ़ी अहमियत का हामिल केस है। हुकूमत की जानिब से बाइकआउट किया गया या इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया और ये कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन फुल कोर्ट बनाए जाने की इस्तदा एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रद्द की। जी ठीक है, जहांजेब ये भी बताइएगा अभी अदालत में माहौल क्या है, कौन कौन से रहनुमा हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखें, अभी तक तो कोर्ट में आम यानी मामूल नौयत के केसेस चल रहे हैं जो ऑलरेडी समात के लिए फ़िक्स होते हैं। जजेस उन केसेस को सुन रहे हैं। बाहर की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इंतज़ाम खासे सख्त हैं। पुलिस की एक इजाफी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और इस वक्त तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको ये इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला कब सुनाया जाएगा। तो इस हवाले से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वजारत दिफा की रिपोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई टाइम दिया जा सकता है कि ये इतने बजे हम फैसला अनाउंस करेंगे। तो जहांजेब, बताया क्या जा रहा है कि वजारत दिफा की जानिब से अभी तक जवाब क्यों नहीं जमा कराया जा सका, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखिए, वजारत दिफा के जो हुकाम हैं वो इस वक्त तो AG ऑफिस यानी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में मौजूद है। डिस्कशन हो रही है, जवाब मुरतब यानी किया जा रहा है और अब जैसे ही वो जवाब तैयार होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया जाएगा। जजेस इस वक्त आम केसेस सुन रहे हैं। जब वो आम केसेस सुनकर उनसे फ्री हो जाएंगे, अपने अपने चैम्बर्स में जाएंगे तो इनको इतला दी जाएगी कि जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सील्ड इन्वेलप में वो जवाब जिसमें ये वजूहात बताई गई हैं कि किन वजूहात के सबब इलेक्शंस फौरी तौर के ऊपर नहीं हो सकते, उन वजूहात का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 मेंबर बेंच जायज़ा लेगा और फिर उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस केस के ऊपर जजमेंट जो है, जो शॉर्ट ऑर्डर है वो कब अनाउंस करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। फिलहाल तक के लिए आपका, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे।